हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे खाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसी हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी देवशयनी एकादशी कब है, उसकी पूजन आपको किस तरह से करना है, साथ ही भगवान जी का प्रिय भोग चातुर्मास का व्रत आपको किस तरह से करना है, और देवशयनी एकादशी का पारण आपको किस दिन करना है, क्या टाइमिंग है दोस्तों। तो चलिए क्लियर करते हैं इन सभी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में। एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं आपको बता दें कि साल में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं, जिनमें से एक कृष्ण पक्ष में होती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में। यह हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी के बारे में, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आपको बता दें कि इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से क्षीरसागर में 4 महीने के लिए शयन पर चले जाते हैं। इसी कारण शादी, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कारों जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाती है। दोस्तों, शयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं साथ ही व्रत रखने से अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजानों में किए हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो आपको बता दें कि अगर आप पूरे साल की 24 या 26 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं, तो 3 एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। एक होती है निर्जला एकादशी, दूसरी है देवशयनी, और तीसरी है देव उठनी एकादशी, जब हमारे देव उठते हैं। से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि को आपको दिन छुपने से पहले भोजन करना चाहिए। भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। भोजन में बैंगन, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना होता है दोस्तों। और सबसे पहले आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको उठना है। उठने के बाद आपको स्नान के जल में गंगा जल या यमुना जल या हल्दी डालकर स्नान करना है। खाली जल से स्नान नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आपको मंदिर में आ जाना है, चौकी लगानी, और एक आपको अखंड दिया जलाना है, जो कि आपको हल्दी डालकर जलाना होता है। ये दिया आपका जब तक जलेगा जब तक पारण नहीं हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु को स्नान कराना है, गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को, इन सबको पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद इनको पीले रंग का टीका लगाइएगा सभी को ही, और वस्त्र रूपी, जनेऊ रूपी कलावा चढ़ा सकते हैं। नहीं तो वस्त्र है, विग्रह है, तो आप वस्त्र पहना सकते हैं। व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। व्रत के संकल्प में आपको तिल लिया जाता है और फूल लिया जाता है, और दोस्तों गंगा जल लिया जाता है, और एक सुपारी ली जाती है, और 3 बार बोला जाता है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलिएगा, पति का गोत्र बोलिएगा, ठीक है, स्थान बोलिएगा। व्रत आप निर्जला रख रहे हैं, फलाहार रख रही हैं, ये व्रत अगर रख रहे हैं तो उनका भी संकल्प इसी में लिया जाता है कि आप एक समय भोजन करेंगे। भोजन आपका पूर्णतः सात्विक होगा। तो इस तरह से ही आप ये संकल्प को भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको इनकी पूजा अर्चना करनी है, यानी कि एक और दिया जलाना है जो कि आपकी पूजा का साक्षी होगा। एक आपने अखंड जला रखा है, और दोस्तों इस तरह से आप उनकी पूर्णतः पूजा कर सकते हैं। और देवशयनी एकादशी की कथा आती है, तो वो आप बिल्कुल से पढ़िएगा। और उसके बाद इनका प्रिय भोग होता है दोस्तों आज के दिन वैसे तो आप मखाने की खीर, तो मैं हमेशा ही बताती हूँ, वो आप लगाइएगा, क्योंकि वो क्या होता है दोस्तों, आप खुद भी ग्रहण करना चाहें तो प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। दूसरा है मुनक्के, जो मुनक्के होते हैं ना, जिसमें मोटे मोटे बीज होते हैं, वो आप उनको भोग लगाइएगा। उसके बाद आरती करिएगा, मतलब आपको आरती से पहले ही भोग लगाना होता है दोस्तों। और चातुर्मास के अगर आपने नियम लिए हैं तो आपको बता दें कि आपको मालिश नहीं करनी होती है, और दोस्तों आपको खाना जो होता है बिल्कुल दिन छुपने से पहले खाना होता है। एक समय भोजन करना होता है और ज़मीन पर शयन करना होता है। लेकिन आप गृहस्थ में हैं तो बिल्कुल साधु बनने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत छूट होती है। मतलब आपके यहाँ पे जैसे चूहे वगैरह आ जाते हैं या कोई छिपकली वगैरह आ जाती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। देवशयनी एकादशी जुलाई को है, उस दिन से हमारे चातुर्मास शुरू हो जाएंगे और समाप्त होंगे 12 नवंबर को। तो 4 महीने का ये समय होता है दोस्तों। एकादशी हमारी हो रही है शुरू 16 जुलाई 2024 को रात्रि में 8:33 पर। दोस्तों एकादशी का जो समापन है वो हो रहा है 17 जुलाई को रात 9:02 पर। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी उदय तिथि के अनुसार और पूरा दिन हमको 17 जुलाई को मिल रही है, तो उसी दिन सभी जगह पर व्रत रखा जाए।
रहेगा हमारा 4:19 से 5:07 पर। और दोस्तों जो अमृत काल है वो रहेगा 4:22 से 6:01 तक, यानी शाम को ये समय रहेगा। पारना का जो समय है वो रहेगा 18 तारीख को 5:17 से 9:15 तक। मास के जो व्रत होते हैं दोस्तों, उसमें आपको दही का सेवन नहीं करना जाता, दूध नहीं खाया जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाई जाती है, बैंगन नहीं खाया जाता है, मूली नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं तरह से इन चीज़ों का इसमें त्याग किया जाता है। आपने व्रत रखा है तो भूलकर भी इन चीज़ों को नहीं खाइएगा। वैसे तो नॉर्मल इंसान को भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए दोस्तों। आरती करने के बाद आपको तुलसी मैया की आरती करनी है। तुलसी मैया को दीप जलाना है और लड्डू गोपाल को बिठाकर उनकी 11 परिक्रमा करनी है। और दोस्तों वहीं पर बैठकर आप हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। दोस्तों इस तरह से आप इस मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। अगर आप 16 माला करते हैं तो अपनी जो संख्या है वो बढ़ाई दीजिएगा दोस्तों। और इस तरह से किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है दोस्तों। और विष्णु भगवान जी के साथ शिव जी की पूजा जरूर करेगा, क्योंकि जब शयन पर जाते हैं ना विष्णु भगवान जी, तो अपना जो कार्यभार सुदर्शन चक्र शिव जी को सौंप कर जाते हैं। और जो जितना भी धरती का कार्यभार है वो हमारे शिव जी ही संभालते हैं। वो धरती पर पार्वती माता के साथ आ जाते हैं, यानी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी ससुराल और शिव जी आ जाते हैं अपने ससुराल। तो दोस्तों इस तरह से ही होता है। इसमें रात्रि में इसमें मुख्यतः रात्रि जागरण का विधान होता है, तो रात्रि जागरण अवश्य करिएगा दोस्तों। रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो 12-1 बजे जरूर करिएगा, बाकी आपकी अखंड जो चलती रहेगी। नेक्स्ट डे आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनिए और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको उनको भोग लगाना होता है। जैसे होता है पोहा, खिचड़ी, चावल की कोई भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं आप दोस्तों। भोग दक्षिणा जरूर दीजिएगा, नहीं ले सकते सूखा भोजन भी दे सकते हैं आप। पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 18 तारीख को 5:17 से 9:15 तक। तो इसी बीच आप पारण करिएगा। सबसे पहले आपको पंचामृत जो आपने रखा है उसको खाकर पीकर आपको पारण करना। फिर जो आपने भोग लगाया है लड्डू गोपाल जी को पोहा, खिचड़ी या खीर का, उसको खाकर आप पारण कर सकते हैं दोस्तों। चातुर्मास के व्रत रख सकते हैं, तभी आप व्रत का संकल्प लीजिएगा। यानी कि आपने शुरू में तो रख लिए, बाकी के नहीं रख पाए, क्योंकि दोस्तों हमें गृहस्थ आश्रम में बहुत चीज़ों की छूट होती है। क्योंकि हरि नाम का जो नाम होता है वही कलयुग में ताड़ने के लिए काफ़ी होता है। बस आप हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि का भी जाप करते रहे तो इतना ही इनफ रहेगा। कोई आपको व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।